हम लोग इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल वैल्यू गिवन है प्रोडक्ट जेड का। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी 50 यूनिट, इसका मतलब क्या है? मेरे को लगा कि 50 यूनिट मटेरियल लगेगा, ठीक है। और मेरे को लगा कि एक एक मटेरियल का दाम 1 रुपया करके लगेगा, ठीक है। पर एक्चुअल में 45 यूनिट्स मटेरियल लगा, ठीक है। और एक्चुअल में एक एक मटेरियल का दाम 0.80 करके लगा है। मेरे को मटेरियल कॉस्ट वैरियंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैरियंस निकालेंगे। ए मटेरियल कॉस्ट वैरियंस, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में मटेरियल ज्यादा लगा है या कम, मतलब कि एक्चुअल में कॉस्ट में ज्यादा लगा है या कम लगा है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो, कॉस्ट दो टाइप का होगा यहाँ पे। एक तो क्या कॉस्ट लगना चाहिए और एक्चुअल में क्या लगा है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में कॉस्ट इस साल ज्यादा लगा है या कम लगा है, ठीक है। हम लोग जिसको भी चाहेंगे कि वो कम लगे वो बाद में आएगा, ठीक है या नहीं। तो बाद में क्या आएगा? एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम? हम लोग यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वैरियंस हम लोग क्यों निकाले हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में इस साल ज्यादा कॉस्ट लगा है या कम, क्योंकि काम स्टार्ट होने से पहले हमने डिसाइड किया था कि ये लगना चाहिए। अब हम लोग परफॉर्मेंस एनालाइज करें कि एक्चुअल में मेरा मटेरियल कॉस्ट इस साल ज्यादा लगा है या कम लगा है, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ज्यादा लगा है या कम। अब किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको भी आप चाहोगे कि वो कम लगे उसको आप बाद में ले लेना। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे तो एक्चुअल कॉस्ट बाद में, और आगे होगा फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट किस हिसाब का लोगे? मेरे को बताओ, एक्चुअल कॉस्ट लगा के, एक्चुअल कॉस्ट लगा के मैंने क्या किया है? एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, हाँ या ना। एक्चुअल कॉस्ट लगा के मैंने क्या किया? एक्चुअल प्रोडक्शन। तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट भी किसका चाहिए होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन का, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। एक्चुअल कॉस्ट लगा के मैंने क्या किया है? एक्चुअल प्रोडक्शन किया है ना। तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट भी किसका चाहिए होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन का। यहाँ पे देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है कुछ भी गिवन नहीं है, एक्चुअल में मैंने कितना प्रोड्यूस किया ये सब गिवन नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड का डिटेल है ना, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का ही होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए, तो ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट निकालो, कैसे निकालोगे? एक मटेरियल का दाम 1 रुपया, 50 मटेरियल लगा है तो इंटू कर लेंगे। 50 इंटू 1, ठीक है। माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है, ये ऐसे निकाल लेंगे। एक्चुअल में एक एक यूनिट का 0.80 करके लगा है, और ऐसे 45 यूनिट मटेरियल हमने खरीदा था। तो 45 इंटू 0.80, सॉल्व करो कितना आएगा? 50 माइनस 36, 14 पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है मतलब फेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल क्यों हुआ ये ध्यान से समझो। एक्चुअल में मेरा कॉस्ट कम लगा है, एक्चुअल कॉस्ट मेरा कितना लगा है? एक्चुअल कॉस्ट मेरा 36 लगा है। जबकि मैंने क्या सोचा कि कितना लगेगा? 50। मैंने सोचा कि 50 लगेगा पर एक्चुअल में 36 ही लगा है, एक्चुअल में कम लगा है। तो ये मेरे लिए फेवरेबल हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि दीदी एक्चुअल में कॉस्ट, मतलब कि मेरा कॉस्ट इस साल कम लगा है, ऐसे कैसे कम लग गया? हो सकता है कि इस साल प्राइस कम हो गया हो, उसकी वजह से कॉस्ट कम लगा है। या हो सकता है कि वर्कर ने इस साल कम यूज किया हो, अच्छे से यूज किया हो, बोल के मेरा कॉस्ट इस साल कम लगा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? मेरा मटेरियल कॉस्ट क्या आया? फेवरेबल आया। फेवरेबल आया मतलब इस साल मेरा मटेरियल कॉस्ट कम लगा है। तो मटेरियल कॉस्ट कम किस लिए लगा? हो सकता है कि इस साल प्राइस कम हो गया हो, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि हो सकता है कि वर्कर ने अच्छे से मटेरियल यूज किया हो,
इसके वजह से मेरा मटेरियल कॉस्ट क्या आया, फेवरेबल आया। ठीक है, तो अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या प्राइस की वजह से मेरा इस साल कॉस्ट कम लगा है या नहीं। तो नंबर बी लिखेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे होगा, प्राइस पे होगा। ठीक है, हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में प्राइस कम लगे मटेरियल का, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्चुअल रेट। तो फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, ये डेट जो होता है ना वो एक एक यूनिट का, एक मटेरियल खरीदोगे तो इतना एक मटेरियल, मतलब एक एक मटेरियल का वैल्यू है ये। पर मेरे को एक एक मटेरियल का वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को तो टोटल वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। तो ये के साथ क्या इंटू करते हैं, क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल। जब भी क्वांटिटी इंटू करना हो तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू करना। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड ये देखो यहाँ पे गिवन, यहाँ पे हम लोग लिख के रखे हैं 1, और एक्चुअल रेट है 0.80, और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना यूज किया था, 45। सॉल्व करो कितना आएगा। अच्छा, 9 पॉजिटिव आया है, मतलब फेवरेबल। अब ध्यान से समझो, इस साल मेरा 14 रुपया कम लगा है कॉस्ट, ठीक है या नहीं। इस साल 14 रुपया कम क्यों लगा, क्योंकि इस साल ना प्राइस कम हो गया। ये देखो, मैंने 1 रुपया सोच के रखा था पर एक्चुअल में 0.80 ही लगा है। तो इस साल 9 रुपया मेरे को फायदा किस वजह से हुआ, क्योंकि इस साल प्राइस कम हो गया। तो बाद बाकी फायदा मेरे को किस वजह से हुआ होगा, वर्कर ने एफिशिएंटली मटेरियल को यूज किया होगा। ठीक है या नहीं। अब हम लोग सी निकालेंगे, मटेरियल यूजेस वैरियंस। मटेरियल यूजेस वैरियंस, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, यूज पे होगा। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वर्कर कम से कम मटेरियल यूज करें, हाँ या ना। तो फिर एक्चुअल क्वांटिटी बाद में आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाद में। तो आगे क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल किसका, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगा के मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी किसका, एक्चुअल प्रोडक्शन का, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करोगे तो क्वांटिटी आएगा, पर क्वांटिटी थोड़ी ना चाहिए मेरे को, तो वैल्यू चाहिए। तो आपको याद है क्वांटिटी के साथ क्या इंटू करोगे कि वैल्यू में आंसर आ जाए ये। कौन सा ये लेंगे दीदी, स्टैंडर्ड या एक्चुअल। देखो, जब क्वांटिटी लेना हो ना तब एक्चुअल क्वांटिटी लेना, ठीक है, ये याद रखना होगा। और जब ये इंटू करोगे तो स्टैंडर्ड रेट ले लेना। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे देखो कुछ नहीं बोला, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है 50 यूनिट, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का ही है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50, और एक्चुअल क्वांटिटी 45, और स्टैंडर्ड रेट कितना था 1 करके। सॉल्व करो कितना आएगा, 5। 5 पॉजिटिव आया है तो फेवरेबल। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्राइस कितना आया 9 फेवरेबल, यूजेस कितना आया 5 फेवरेबल, हाँ या ना। दोनों को प्लस करो, 9 फेवरेबल 5 फेवरेबल करोगे तो कितना होगा, 14 फेवरेबल। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइस और यूजेस को प्लस करोगे ना तो कॉस्ट का वैल्यू आएगा। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, कि ध्यान से समझना बात को। अगर आप देखो, मटेरियल वर्कर ने अच्छे से यूज किया, हाँ या ना, ये फेवरेबल आया। तो इसका दो रीजन होता है। एक तो क्या है कि उसने उसने मिक्स, जो प्रपोर्शन है उसने उसको अच्छे से फॉलो किया। प्लस उसने एक्चुअल में मटेरियल यूज जो किया वो अच्छे से यूज किया। समझ में आया कि नहीं। ध्यान से समझना, मटेरियल यूजेस वेरिएंस अगर फेवरेबल आ रहा है तो उसका दो रीजन है। एक रीजन क्या है कि जो प्रपोर्शन मैंने उसको बोला था कि इस प्रपोर्शन में यूज करना, एक उसने वो प्रपोर्शन फॉलो किया। प्लस उसने इफेक्टिवली मटेरियल को यूज किया है। ठीक है या नहीं। अगर मान लो इफेक्टिवली यूज किया है मटेरियल पर प्रपोर्शन वो फॉलो नहीं करा है, तब आगे पीछे होगा। ठीक है। तो यूजेस फेवरेबल आ रहा है, मटेरियल यूजेस फेवरेबल आ रहा है, तो इसका दो रीजन होगा। एक तो प्रपोर्शन जो है वो उस प्रपोर्शन में यूज कर रहा है, प्लस वो इफेक्टिवली यूज कर रहा है। ठीक है। तो इस समय क्या मटेरियल मिक्स वैरियंस निकाल ले। इस समय मटेरियल मिक्स वैरियंस नहीं निकलेगा। किस समय मटेरियल मिक्स वैरियंस निकलता है, जिस समय आप दो या दो से ज्यादा मटेरियल यूज करोगे उस समय ही मिक्स वैरियंस निकलेगा। यहाँ पे देखो एक सिंगल मटेरियल ही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे
तो भी यहाँ पे मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा। और कोई समय अगर मिक्स नहीं निकल रहा है तो आप कंफर्म है ना कि इल्ड भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। आपकी तरफ से कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर